कुएं में पानी होता है। वहां भेड़ बकरे चर रहे थे, बकरियां चर रही थी। तो राजा भी उस कुएं के पास आया। कुएं के पास जब आया तो देखा क्या, एक बकरा गुर्रा रहा है और बकरी बार बार कुएं में झांक रही है। बकरी झांकती है कुएं में, क्या पा रही है, क्या देख रही है? खंडर नुमा पुराने कुएं में भीतर से जो मसाले झर जाते हैं, मिट्टी के जमने से घास उग जाता है। पुराने कुएं में, खंडर नुमा कुआं, जहां जहां की मिट्टी उतर गए वहां पर में घास उगाया है। तो बकरी कहती, स्वामी मेरे गर्भ में संतान है और मुझे ये हरी घास खाने की चाह हो रही है। घास तो खेत में भी है, पर उसने कहा मुझे कुएं का घास खाना है। बकरे ने झांक कर देखा कि क्या कुएं का घास मैं ला सकूंगा, तो देखा इतने नीचे जहां मैंने पंजे बढ़ाए तो जल में ही जाना होगा, फिर मृत्यु के सिवाय कोई उपचार और शेष बचेगा नहीं। बकरे ने कहा वो खतरे वाले जगह पर घास है देवी, खेतों में घास ही घास है, वो खा लो, पर क्यों मानती हो? हट कर दिया। तो बकरे ने कहा कि हम राजा केक नहीं है कि पत्नी की बात पर गंगा में डूबने जाता है। हम तो जानते हैं कि हम क्या कर लेंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। और अपनी सिंह का जो होता है नजारा बकरी को दिखाया और दोनों लौट आए। राजा केक ने सोचा गलती हमसे हो रही थी और बकरे ने दुत्कार दिया मुझे, तो वो भी जैसे समझा बुझा पाए, कहना नहीं है, घर लौटा के ले आए। बोलो भक्त वत्सल भगवान। हंस बंस दशरथ जनक राम लखन से भाई, जननी तू जननी भई विधि सन कछु न बसाई। तुम्हारी माँ ने अपने पति को पत्थर बनाने तक के लिए नहीं छोड़ा, अर्थात वहां भी नहीं बख्शा, और तूने तो प्राण ही ले लिया। जननी तू जननी भई विधि सन कछु न बसाई, विधाता का कोई बस ही न चला। हे मां, तुम्हारे मन में ऐसी कुबुद्धि जब आई, ऐसी वरदान मांगने की भावना मन में आई, तुम्हारे जिह्वा खंड खंड होकर टूट क्यों नहीं गए, कट क्यों नहीं गए? पर मांगते समय कोई कीड़ा उड़ के मुंह में पड़ जाता कि बात उलट जाती, बदल जाती, पर ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। अरे तुम्हारी जिह्वा गल जाना चाहिए। राम विरोधी भावना, जिन जिह्वा से कभी वाचन हो, गले जिह्वा। कहते हैं गरे न जी मुंह परे उन्हें कीड़ा, जिह्वा गल जाना चाहिए, नहीं हुआ। कीड़े पड़ना चाहिए, नहीं हुआ। और तुमको क्या कहें, हमारे पिताजी पर में हमें तरस आती है, वो तुम्हारे पर विश्वास क्यों कर गए? भूप प्रतीत तोड़ किमकीनी, तुम पर विश्वास मेरे पिताजी ने क्यों किया? क्या मरने के समय में विधाता ने बुद्धि छीन ली? ज्ञानी महात्मा दशरथ जी से सुविज्ञ जैसे राजा और आपके कहने में आ गए। विधि नार हृदय गति जानी, सकल कपट अवगुण शानी। आज दुखी भरत क्या से क्या कहे जा रहे हैं। हाँ राजा तो सरल स्वभाव वाले थे, वो आपके स्वभाव को भला क्या जानते? तुम ही बता मां, असको जीव जंतु जग माही, जय रघुनाथ प्राण प्रिय नाही। संसार में कोई जीव जंतु भी है, मनुष्य की बात नहीं करते, जिन्हें भगवान श्री रघुनाथ प्रिय ना हो। ऐसे प्रभु को आपने वन में भेजा, इससे बड़ा अहित सृष्टि में कोई कर भी सकता है क्या? अब मैं कुछ कहने को तैयार नहीं। को तू असत कहो मोही, सच सच बता तू मां ही है क्या? मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। तू है कौन? तू है कौन? ऐसे भीतर से उबल रहे हैं भरत। कहा जो हंसी सो हंसी, क्यों बोलेगी के कही कि मैं कौन हूं? अब जो है सो है, अब तुम मेरी आंखों से ओझल हो जा। राम विरोधी हृदय ते प्रकट किन्न विधि मोही, मोह समान को पात की बात कहूं कछ तोई। झुंझला तो बहुत लिए पर रोका, अब तुम्हें भी कुछ कह रहा हूं तो मैं अपराधी कर रहा हूं। भगवान ब्रह्मा ने मुझे राम विरोधी करके जन्म दिया है। पापी मैं हूं, मेरे ही पाप फलीभूत हो रहे हैं। मैं तुझे कुछ कहूं वह योग्य नहीं है। इसी क्षण शत्रुघ्न कुमार उधर से आ रहे थे। अकुबरी अपनी सज धज के आ रही थी, चूंकि राम भरत राजा होने ही वाले। माता ने संवाद पूर्वक शायद भरत के मन को ठीक कर दिया हो। तब तक कुबरी आई, मंथरा आई, तो शत्रुघ्न कुमार ने उन्हें बाल पकड़कर खींचे, घसीटे जा रहे।
लखरी से भरे लखन लघु भाई, भरत अनल घृत आहुत पाई। जलते आग पर जैसे घी डाल दिया गया हो, वातावरण तो गर्म गर्म था ही। कुबरी शान बना के आ गई, हुमकिला कुंवर मारा, पर मुंह भर मैं भरत पुकारा। लात का प्रहार करते हैं, कुंवर उसका टूट जाता, मुंह से रक्तधार बहते हैं। आह दैव में कहा नसावा, करत नीक फल अनिस पावा। मैंने जिस भरत के लिए इतना बढ़िया काम किया है, उसके द्वारा मेरी तारणा शत्रुघ्न ने मुझे मारा। वो विलाप करती हुई कैकेयी अम्बा की ओर आ रही हैं। हे हरिनाम हरिभक्तों, दयानिधि भरतलाल जी ने छुड़ा दिया। छोड़ दो शत्रुघ्न, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। मंथरा को बचाव किया। कौशल्या अम्बा के मंदिर में, उनके कक्ष में भगवान श्री भरतलाल जी आए। आकर के देखा कि माँ कैसी अवस्था में है, मूर्छा पड़ी हुई है, झाई आया हुआ है, वस्त्र मलिन हो गए हैं, धरती पर लोटपोट हो रही है। देखत भरत विकल भय भारी, परे चरण तन दशा विसारी। भरत आज माँ की दशा को देखकर विह्वल विकल होकर के चरणों में देह दशा को भूलकर लौट गए। माँ, अरे माँ, मुझे प्रभु राम, माँ जानकी और लखन का दर्शन करा दे। कैकेयी कत जन्मी जग माझा, कैकेयी माँ का जन्म क्यों हुआ माँ जगत में? जो जन्मित भई काहे न बाझा, यदि विधाता ने जन्म दिया ही तो बंध्या क्यों नहीं हो गई? कुल कलंक कर जन्मे मोही, मुझे कुल कलंकी बना करके इस जगत में माँ ने जन्म दिया। अब जस भाजन प्रियजन द्रोही, अपनों का मैं बैरी बना। मैं अब जस भाजन बना, मेरे जैसे अभागा जीव तीनों लोकों में कोई होगा क्या माँ, जो तुम्हारी ऐसी दुर्दशा बन गई? पिता सुरपुर चले गए, राम भगवान वन को गए, सारे अनर्थों के मूल में मैं भरत। धिक्कार है मुझे, धिक्कार है मुझे। धिक मोहि भयो बेन बन आगी। बांस के वन में जब आग लगता है तो कोई भी बांस सुरक्षित रहता नहीं, बांस के पोर पोर जल जाते हैं। ऐसे मुझ भरत के यहाँ प्रकट होते ही सारा यह रघुवंश ही जल गया, पूरे अवध जल गए, दुसहदाह हो रहा है। भरतलाल जी के वचनों को सुनकर माँ कौशल्या संभाल करती है, किसी प्रकार उठती है, पकड़ती बाह भरत का, खींचकर गोद में बिठाती, लिए उठाई लगाई और लोचन मोचती बाड़ी। बालक के नेत्र पोंछते, लाल मेरे लाल। आहा, अद्भुत है मेरी माँ, अद्भुत है माँ कौशल्या। माता भरत गोद बैठा रे, आंस पोंछ मित बचन उचारे, नेत्रों के जल पोंछती हूँ बेटा, धीरज धरो, धीरज धरो। कुसमें है, कुसमें में धैर्य की आवश्यकता होती है। हृदय में हला हानि ग्लानि मत करो। जो भी घटनाएं दुर्घटनाएं घटती उसमें काल का योग होता है। काल और कर्म संयोग बना करके जीवन में ऐसी अवस्था ला कर देते हैं। सच कहूं तो किसी का दोष नहीं, भाम सब बाम विधाता। मुझ कौशल्या के भाग फूटे, विधाता बाम मेरे हुए, इसलिए ऐसे दिन आए हैं। मैं इस अनर्थों को सुन सह रही हूं। मेरा जीवन क्या हो गया, पहाड़ बना हुआ है। मैं जाना चाहती हूं फिर भी अटकी हुई हूं। पिता की आज्ञा मिला, तुम्हारे भैया राम ने भूषण बसन के त्याग कर दी, पर रघुनाथ के मन पर मैंने किसी प्रकार का विषाद चिन्ह नहीं देखा। उनकी प्रसन्नता में कहीं कोई कमी नहीं आई। विस्मो हर्ष न हृदय कछु पहिरे पलकल चीर। तुम्हारे भैया राम ने वलकल धारण किया, मुख प्रसन्न था, मन रंग न रोसु, न रोष था न रंग थे। सबकर सब विध कर परितोषु। जितने जन हैं अवध के, सबका मान दान सम्मान और पोषण किया। और चले विपिन सिंह संग लागी। राम बन जाना चाह रहे थे, जानकी को रखना हम सबका ध्येय था, पर जानकी संग में लग गई। रहे न चरण राम चरण अनुरागी, जानकी राम चरणानुरागी हैं, वो क्यों रुकती? लखन भी पीछा नहीं छोड़ा, लखन भी चला गया। अवध को प्रणाम करके, अवधपति महाराज को प्रणाम करते, हम सबको नमन करके प्रभु श्री राम जानकी लखन समेत विदाई ले गए। यह सारी घटनाएं बेटा इन आंखों ने देखा है, इन आंखों के सन्मुख घटे हैं। बेटा तुम्हारे पिता ने तो सब कुछ पा लिया। अपने जीवन को प्रेम को समर्पित करना चाहिए, तो प्रेम के प्रति आहुति दे दी महाराज ने। तुम्हारे पिता ने सब कुछ पाया। भरतलाल जी चल रहे अंतःकरण से। मेरी माँ कितनी कृपालु है, भला मेरे जीवन के पक्ष में
कहीं यह अंश जोर न दिए जाएं कि भरतलाल जी की सम्मति से राम जी का वनवास हुआ हो। माता के हृदय पर में कहीं से यह बात चल कर न आ जाए। छल विहीन बानी में भरतलाल जी ने 2-4 शपथ सामने खाए। मां जे अगमात पिता सुतमारे, गाय गोठ मैसूरपुर जारे, जे अगतिय बालक बदकीने, मीत मही पति माहुर दीने, जे पातक उपपातक आही, करम बचन मन भव कवि कहीं, ते पातक मोहि देव विधाता, जो बहु होई मोर मत माता, जो यह होई मोर मत माता। हे मेरी माँ, प्रभु श्री राम के बन जाने में मेरा कहीं से कोई संकल्प और समर्थन नहीं था माँ। यदि कहीं भी हो मेरी कोई भूल रही हो भगवान के जाने में, तो जो माता पिता के वध का पाप लगता है मुझे लग जाए, पुत्र वध का पाप लगता हो मुझे लग जाए, गौशाला जलाने का पाप लगता हो मुझे लग जाए, ब्राह्मण के गांव जलाने का पाप लगता हो मुझे लग जाए। हमारे यहाँ 5 पाप हैं, 5 महापाप हैं, 5 उपपाप हैं, पातक, उपपातक और महापातक। उन सभी पापों का मुझे दोष लग जाए। हे माँ, वह सारे पापों का भोग विधाता मुझे भोगाए। संसार में जन्म लेकर मनुष्य जे परिहरि हरिहर चरण, भजई भूत गण घोर, तेहि के गति मोहि देव मोहि, विधि जो जननी मत मोर। संसार में भगवान ने जन्म दिया तो हरि और हर की सेवा करो, दुई देवे हरि हरो। इनकी सेवा में मन को लगाओ। इनकी सेवा से इतर जो भूत प्रेतों की सेवा करते हैं, हे माँ, जो दुर्गति उन्हें भोगना पड़ता है वह दुर्गति मुझे प्राप्त हो जो भूत सेवियों को होता है, प्रेत सेवियों को होता है। भूत प्रेत की पूजा करने वालों की परलोक बिगड़ जाता है, वो दुर्गति पाते हैं। उनके जो नारकीय अवस्था है वो मुझ भरत को प्राप्त हो। बेचहि वेद धर्म दुहि लेहि, पिसुन पराय पाप कहि देहि। संसार में जो लोग वेद बेचते हैं, वेद बेचना तात्पर्य यह है ज्ञान विषयक चरित्र को मूल्यांकन पूर्वक कहना सुनना, वेद बेचना कहलाता है। श्रद्धा, सेवा, उपहार, भेंट, इन सब का तो आदर है, पर वेद से तात्पर्य ज्ञान का, ज्ञान विषयक चरित्र का, चर्चा का, कथा का, पुराण का, जहाँ मूल्य पूर्वक मूल्यांकन पूर्वक गायन वादन हो, तो बेचहि वेद, वह वेद बेचने वाले लोग हैं। धर्म दुहि लेहि, धर्म नाम कन्या का यहाँ है। कन्या का कोई लोग विक्रय कर लेते, कन्या बेचते। पिसुन पराय पाप कह देहि, दूसरे के पापों की कथा कोई अपनी जिह्वा से बखान करे, उसको कहते हैं पिसुनता। दूसरे के दुष्चरित्र दोष को, उसके चारित्रिक हीनता को, उनके पापों को जो अपनी जिह्वा से बखान करे, उसका नाम पिसुनता है। तो पिसुन पराय पाप कह दें। पिसुनता मने चुगली। चुगली कैसा? दूसरों की कमियों को। चुगली में प्रशंसा तो होता नहीं, निंदा ही होता है। प्रशंसा चुगली में तो है नहीं, किसी की कमियों को हम लोग गिनाते। तो दूसरों के पाप को गिनाना, कहना, प्रचार करना, ये पिसुनता कहलाता है। तो ऐसे जो करने वाले लोग हैं, उनकी जो दुर्गति होती है मां, वह मुझे प्राप्त हो। एवं प्रकार से बहुत से पक्षों का निरूपण है भगवान भरत का। लोभी की जो दुर्दशा होती है, लंपट की जो दुर्दशा होती है, पराये स्त्री पराये धन में जिनका मन चला गया, ऐसे की जो दुर्गति होती है, पावो मैं तिनके गति घोरा, जो जननी या सम्मत मोरा। तो मुझे वही दुर्गति मां प्राप्त हो। अंतिम में कहा, जे नहीं साधु संग अनुरागे, परमारथ पद विमुख अभागे। संसार में अभागे जीवों की भी कोई कमी नहीं, जिन्हें परमात्मा और परमार्थ सूझता नहीं, साधु की संगति भाता नहीं, ऐसे जीवों की जो दुर्गति होती है मां, वह मुझे मिल जाए। जिन भजय हरि नर तन पाई, जिन्हें हरिहर सुजस सुहाई। मानव तन पा करके हरि का भजन न करे, हरिहर सुजस न सुने। वेद पथ का त्याग करके वाम पंथ का आश्रय लेवे। वंचक विरस बेश जग छलही, बेश बाना के आधार पर जगत को धोखा और छलावा करे। इनकी जो दुर्गति होती है मां, वह सब गति मुझे प्राप्त हो जाए। भरतलाल जी के निर्मल निश्चल वचनों को सुनकर मां कौशल्या गदगद हो गई। कहते, राम प्रियता तुम सदा वचन मन का नहीं बेटा नहीं, तुम तो प्रभु राम के अंतःकरण में बसे हो, तुम उनके अंतरंग हो, अत्यंत प्रिय हो। चंद्रमा से विष चयन हो सकता, विष का श्रवण हो सकता है, विष चूना आरंभ हो सकता है। हिमालय में शीतलता है, पर अग्नि जैसा उसमें धर्म फलने लग जाए। बर्फ में गर्मी किसी को लगने लग जाए,
पानी में रहने वाले जीव पानी से वैराग्य कर ले, हो सकता है। ज्ञान होने के बाद भी किसी ज्ञानी का मोह ना मिटे, यह हो सकता है। पर इतने अनहोनी होनी में बदल जाए, पर मेरा बेटा भरत मेरे राम के प्रतिकूल नहीं होगा, इस मास कौशल्या का विश्वास है। बेटा भरत को आह्लादित किया माँ ने, नहीं लाल नहीं, ऐसा कभी होगा नहीं। इस समय गुरुदेव भगवान पधारे, वामदेव वशिष्ठ तब आए, सचिव महाजन शकल बुलाए। गुरु वशिष्ठ आए हैं, ऋषि वामदेव आए हैं, मंत्री सामंतों को बुलाया गया है और सब प्रकार से उपदेश के वातावरण है। महाराज भरतलाल जी को उपदेश दिया जा रहा है। हे भरतलाल, धीरज धरो बेटा, अब जो अवसर है उस पर में हम सब विचार करें। अपने पिता के लिए जो हम सबको उचित कर्म है उसको करना चाहिए। कहने पर भरतलाल जी ने सारी युक्ति बनाई, सारा इंतजाम किया। सरजू तट पर में उनका सत्कर्म पूर्ण किया, विधिवत दाह और तिलांजलि की। वेद पुराण में वर्णित जो श्राद्ध सत्कर्म है उन सबको पूर्ण किया। और कितना किया? कहा गुरु जी ने जितना कहा उनसे हजारों हजारों गुना अधिक किया। गुरु जी की जो आज्ञा हुई, इतना श्राद्ध में ऐसे करें ऐसे करें, उनसे कई गुना भरतलाल जी ने अधिक सत्कर्म को पूर्ण किया। भय विशुद्ध दिए सब दाना, सब प्रकार के दान को दे करके शुद्ध हुए, विशुद्ध हुए। धेनु बाज गज वाहन नाना। इसमें भोज का निषेध लोग आज मान रहे हैं, क्यों? उनको इन बात का ज्ञान पहुंचाना चाहिए। मानव का जो दाह होता है, अन्य जितने जीव हैं उसको मांस कहते हैं। अब मानव तन में मांस नहीं होता है, महामांस कहलाता है। मानव तन का मांस महामांस कहलाता है। इनमें जो जलाने का कार्य हम लोग करते अपने बच्चे सहित परिजनों के द्वारा, तो मांस में ही दोष लगता है। कोई भूल से जलावे तो ये महामांस जलाया गया, तो इतना बड़ा पाप जो तैयार हुआ बना है। तो इसको अकेले हुआ पुत्र जिसके माता पिता थे वो सहन नहीं कर पाएगा। इसलिए ज्ञाति और बंधुओं के द्वारा सहयोग मिला है, तो सब लोग साथ में मदद करते। तो इन महापाप को अकेला कोई पुत्र भोगे तो अनर्थ होगा, उसके लिए सहा नहीं जाएगा। तो हम बंधु किस बात के हैं? इसलिए ज्ञाति भोज, ब्राह्मण भोज तो शुद्धि के लिए, ज्ञाति भोज पापों से निवृत्ति के लिए। तो परिजनों संबंधियों को बुलाकर उन महामांस जन्य जो दहन जन्य जो पाप है वो बिंदु बिंदु में बट जाएगा, छोटे छोटे हो जाएंगे। और हमारे हिस्से में छोटा संध्या में ही वो समापन हो जाएगा। अंशों में परिवार परिजनों ने जब बांट लिया तो महापाप छोटे छोटे अंशों में बट जाने से नित्य सत्कर्मों के माध्यम से हम सबने उसको नष्ट कर दिया। पर एक ही हमारे घर का कोई करता उस पाप को लेकर चले तो दब जाएगा। समाज सहयोग करता है, उनके पापों को बांटता है, हम अपने सत्कर्मों से उस पाप से मुक्त होते हैं। तभी क्षौरादिक क्रिया आम लोग करते हैं, नष्ट हो गई। क्षौर क्रिया इसलिए किया जाता था, हम बंधु बांधव चूंकि सहयोगी रहे, इन पापों हमारा भी हिस्सा बट के आया है। क्षौरादिक क्रिया करने से इसमें पवित्रता आती है, सत्कर्म तो करेंगे ही। तो ये सब हमारी व्यवस्थाएं भंग हुई। अब तो पुत्र भी शायद गलती से कर ले तो बात अलग, जो परंपरा से कहीं साधु संतों से जुड़े हों, आम लोगों ने तो कभी इस बातों का भी त्याग कर ही दिया। इसका हम तो देखते हैं माँ गलती से मुंडन कर दे तो ठीक है, और इस जीवन में बाल कभी नहीं उतरते जब तक जीवन सुरक्षित रहता है। लोग यहाँ तक बाल की ममता करते हैं। ये घास है, घास, इसकी क्या ममता करनी? पर माता पिता के लिए भी इसका त्याग असह होता है। माता का त्याग सहा गया, पिता का त्याग सहा गया, वो चले गए, पर बाल का त्याग सहा नहीं होता, उधारने से कतराते। ये दुर्दशा हमारे देश और समाज की हो रही है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो आज गुरुदेव जी ने जैसा कुछ कहा उससे सहस भांति सब कीना, हजारों गुना अधिक भरतलाल जी ने किया। भय विशुद्ध दिए सब दाना, धेनु बाज गज वाहन नाना, हाथी घोड़े रथ सवारी वैभव दान किया। सिंहासन भूषण धाम दिए भरतलाई भूम सर्वे परिपूर्ण काम, सुंदर सुंदर बसने के सिंहासन आदि भी व्यास आदि आया सिंहासन बना के दे दिया। अन्न दिए, वस्त्र दिए, धरती दिया, धन दिया,
नगर बना बना के और बसा बसा के दिए। भरतलाल जी ने अपार धनराशि पिता के श्राद्ध में खर्च किया। ब्राह्मण कृतकृत हुए, परिपूर्ण हुए और आशीर्वाद दिया। सुंदर मुहूर्त का चिंतन किया गुनियों ने, गणितज्ञों ने, वेदज्ञों ने, धर्मज्ञों ने, गुरुजनों ने। आओ सभा बुलाई गई। राजसभा में भरतलाल जी बुलाए गए। भरतलाल जी को गुरुदेव ने पास में बिठाया। आओ बेटा पास में बैठो। भरत वशिष्ठ निकट बैठा रहे। नित धर्म में वचन उचारे, धर्म नीति की बातें सुनाने लगे। पहले तो घटना सुनाया कि घटना का क्रम क्या है। के कई माँ की कुमंत्रणा, उनकी कुचेष्टा, कुमनोरथ, उन पर प्रकाश डाला भगवान वशिष्ठ ने। पुनः महाराज दशरथ की सत्य प्रतिज्ञा का सराहना की। कैसे सत्यव्रती महाराज आपके पिता थे, सत्य में बंध जाने के कारण विवशता में उन्होंने ऐसा ही किया। प्रेमपन की प्रशंसा की कि महाराज का प्रेम कैसा था। प्रभु राम के वियोग में उन्होंने अपने देह त्याग कर दिया। प्रभु श्री राम की पितृभक्ति, माता पिता की आज्ञाकारिता का वर्णन किया। कैसे बेटे राम, हम लोगों को घर से दूसरा घर किराए का दे तो लड़ाई ठान देंगे, मुकदमा पिता पर हो जाती है। ये घर मेरा है, इसमें से हम हिस्से बांटेंगे, हम दीवार खड़ा करेंगे, जंगल चले जाएंगे, इतना सस्ता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान। धन्य है भारत, धन्य है भारत की परंपरा, धन्य हमारे ऐतिहासिक पुरुष जिन्होंने यहाँ तक का त्याग किया। तो प्रशंसित हैं। जुगों जुगों तक यह कथा चलती रहेगी। प्रभु श्री राम का जीवन चरित्र हम सब गाते रहेंगे। जीवन में जो त्यागता है उसके चरित्र गाने योग्य हो जाते हैं। त्याग ही गाने योग्य है। तो प्रभु श्री राम का चरित्र गान किया गुरु जी ने। कहा ते राम गुण शील सुभाऊ, सजल नयन पुलक्यों रघुराऊ। मुनिराऊ महात्मा गदगद हो गए। पुनः लक्ष्मण और जानकी की प्रीति की बखान की कि इन प्रभु श्री राम में कैसी प्रीति माँ जानकी की है और कैसे लखन के हैं। उन दोनों ने अपने प्रेम के निर्वाह में अवध सुख को भुला दिया और वो दोनों साथ चल पड़े। अंत में कहना पड़ा जो कुछ भी हुआ, भरत किसी को दोषी मत कहो, सुनो भरत भावी प्रबल, सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यश अप जस विधि हाथ। विधाता के हाथ में 6 कार्य रखे गए हैं। कुछ तो उनका अपना निजी कोष हो, निजी विषय हो, निजी सेवा हो, तो ब्रह्मा जी ने इसको अपने हाथ में अब भी रखा है। इस जीव के जीवन का हानि लाभ विधाता जानते हैं, इस जीवन मरण का भाव विधाता जानते हैं, जस मिलेगा कि अपजस ये भी विधाता ही जानते हैं। 6 कार्य अपने आपने रख लिया है, विधाता ने रख लिया है। भगवान श्री वशिष्ठ जी ने यहाँ महाराज दशरथ के चरित्र का वंदन करते हैं और वर्णन करते हैं। वंदनीय चरित्र है, वर्णनीय चरित्र है महाराज दशरथ का। बेटा तुम अपने पिता के लिए सोच ना करो, वो सोचने योग्य नहीं है। इस प्रकरण को बहुत बढ़ा करके उन्होंने बताया। इसमें पूरे चरित्रों को समेट लिया। पूरे मानव प्रजाति में कहाँ दोष गुण है, कहाँ आदरणीय है और कहाँ चिंतनीय है, उन प्रसंगों को भगवान वशिष्ठ ने भरत जी के माध्यम से जनता तक पहुंचाया। सोचिए विप्र जो वेद विहीना, ब्राह्मण संसार में सोचनीय तब है जब वेद विद्या रहित हो जाए। वेदहीन ब्राह्मण के लिए सोचो उनकी क्या दशा होगी। तज निज धर्म विषय ले लीना, निज धर्म है, आत्मधर्म है, विद्या व्यवसाय है, उनका त्याग करके केवल विषयों का भोग करने लग जाए, उन ब्राह्मण के लिए सोचो उनकी क्या दशा होगी। सोचिए नृपति जो नीत न जाना, जैन प्रजा प्रिय प्राण समाना। कोई राजा हो पर राजा नीति ना जाने तो सोचो उसकी क्या दशा होगी। प्रजा उनके प्राण से भी प्यारे नहीं है, ऐसे राजाओं की चिंता करो, उसकी गति बिगड़ जाएगी, दुर्गति को प्राप्त होगा। सोचिए वैश्य कृपन धनवानु, जो न अतिथि भगत सुजानु। वैश्य कुल में जन्म ले, धनी हो जाए, पर धनी होकर कृपन हो तो सोचो उसकी क्या दुर्दशा होगी। धनी होकर के कृपन होना अनर्थकारी है, सोचनीय है। सोचिए वैश्य कृपन धनवानु, धनवानु होकर कृपन होना, न होने पर तो हाथ मुट्ठी कसना ही चाहिए, पर जो धनी होकर के कृपणता बरतता हो, ऐसे धनियों के लिए सोचो, वैश्य के लिए सोचो। जो न अतिथि शिव भगत सुजानु, जो अतिथि सेवा न करे, करेगा कौन, करेगा कौन। जो लंगोटी बांधता उनसे सेवा लिया जाएगा क्या। उनके कमंडल का पानी कितने लोग बांट के पी लो, बाकी और क्या करेंगे वो।
पर जहां भगवान ने वैभव दिया है, धन दिया है, संपदा दिया है, उनको दायित्व भी साथ में दिया है, उनको बांटना चाहिए, उनको सेवा करनी चाहिए। तो अतिथि सेवा, आए गए को मानदान कौन करेगा? अमीरों को ही करना होगा। शिव भगत सुजानु, भगवान हरिहर की भक्ति में सुजान हो, मन लगावे, सजगता पूर्वक भगवान की भक्ति करे। जो नहीं करते तो फिर उनकी भी निंदा है। ऐसे वैश्य निंदित है जो धनी होकर कृपण हो। ये तो एकदम साधारण फॉर्मूला है कि आपको दान करना चाहिए। साधारण 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 कैसे समझा जाए? आधुनिक बात कहकर सुना दे। अभी भारत सरकार के द्वारा लाल कार्ड, पीले कार्ड बांटे गए हैं। तो जो लोग लाल कार्ड के भीतर आते हैं उनको साल में 1 रुपया भी रिटर्न भरना नहीं पड़ता है। जो लोग पीले कार्ड में आते हैं सरकार को 1 रुपया भी टैक्स के रूप में उनको देना पड़ता नहीं है, क्योंकि उनकी रेखा गरीबी रेखा से नीचे का है, लाल पीले कार्ड वाले हैं। पर जिनको वार्षिक आमदनी इतना है उनमें भी कुछ छूट दिया। 2 लाख 4 लाख 5 लाख तक की सीमा सरकार ने बांध दी है। वार्षिक आय 5 लाख है तो उसको 5 रुपया भी टैक्स सरकार के खजाने में जमा करना नहीं है। पर इससे अधिक जिसके पास उपलब्धि है तो ईमानदारी से सरकार के खजाने में अपनी आय का जो भी हिस्सा सरकार बांधती है चुका दिया करे। टैक्स बांधती है कि नहीं? तो सरकार का टैक्स हम जानते हैं कि व्यवस्था से चुकाना पड़ता है, तो धार्मिक टैक्स क्यों नहीं चुकाते हो? बोलो भक्त वत्सल भगवान। टैक्स लगता उसी को है जिसके पास रकम राशि अधिक हो। तो दान कौन करेगा बताओ? धनी ही तो दान करेंगे। लाल कार्ड वाले क्या दान करे? पीले कार्ड वाला क्या दान करे? क्या आशा करें उनसे? और आपको तो चाहे विवश होके देना पड़े या सोबस होके देना पड़े, आपको देना पड़ेगा। इसलिए आप कृपण न हो तो सोचिए बयस कृपण धनवानु, सोचिए बयस कृपण धनवानु, जो न अतिथि शिव भगति सुजानु। अतिथि सेवा में जिसका मन न लगे, शिव और नारायण की भक्ति में मन न लगे, तो जानो ये अवदोष वाला जीवन जी रहे हैं। उनके लिए हम सब सोचें इनकी क्या दशा होगी। सोचिए शूद्र विप्र अवमानी, मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी। चतुर्थ वर्ग हमारे, उनके लिए बताया कि वह सोचनीय तब होंगे जो साधु ब्राह्मणों का अपमान करेंगे, मुखर होंगे, उनको संयम में रहने की बात कही गई। कम बोले, समय से बोले। सेवक को बहुत नहीं बोलना होता है, उनका स्थान सेवक का है। मान प्रिय होना और ज्ञान का अभिमान करना। ज्ञान होना बुरा नहीं, ज्ञान का अभिमान होना बहुत बुरा है। इसलिए उनको सोचिए। सोचिए पुनिपति वंचक नारी, कुटिल कला प्रिय इच्छाचारी। स्त्रियां सोचनीय तब हो जाती हैं अपने पति को ठगने लग जाए, उनको पर्दे में रखे, धोखे में रखे और मनोभाव कुछ बदल जाए। ऐसी स्त्रियां सोचने योग्य हैं। उनकी क्या दशा होगी? महात्मा वशिष्ठ जी का वचन है, जो कुटिलता करती हो, जो अपने पति से कलह करती हो, इच्छाचार नहीं हो, मनमानी करे, हमें होगा सो करेंगे, अगर ऐसा मन करता हो तो आप जानिए अपने परलोक अपने मुट्ठी से आपने गवा दिया है। इसलिए उनके लिए सोचो उनकी क्या दशा होगी। सोचिए बटु निज व्रत परिहरई, जो नहीं गुरु आयसु अनुसरई। गुरुकुल कहीं चलता हो, वहां के ब्रह्मचारी यदि अपने नियमों का पालन ना करे, प्रातः सायं संध्या आदि सत्कर्मों को न करे, गायत्री आदि का जप न करे और गुरुजनों की आज्ञा का पालन न करे, तो सोचो उनकी क्या दशा होगी। अर्थात विद्या विहीन होगा। बिना सेवा के विद्या आता है क्या किसी को? दोहा में भगवान चिंतन करते, सोचिए गृही जो मोहवश, करई कर्म पथ त्याग। सोचिए यति प्रपंच रत, विगत विवेक विराग। सज्जनों, गृहस्थी लोग कर्म पथ का त्याग कर देते हैं, कई बार त्याग देते। बड़ा क्रिटिकल विषय है, बहुत चिंतनीय विषय है, बहुत संभल कर सुनने समझने की बात है। हम कहने में भी सावधानी रखेंगे। सोचिए गृहीज मोह बस, करई कर्म पथ त्याग। कर्म पथ का त्याग वो लोग कर देते हैं जो गृहस्थी हैं, मोह के बसीभूत होकर। तो सोचनीय है, कर्म पथ त्यागने योग्य नहीं है। कर्म करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो। कर्म करने में आपको सफलता मिलेगी, केवल संकल्प का फेरबदल तो है, कर्म त्यागना नहीं होता। कुछ लोग कभी कभी बहकावे में आ जाते हैं
और वो अपनी गृहस्थी की सारी व्यवस्था को, बड़े बड़े उद्योग को छोड़कर इधर उधर भटक और भाग जाते हैं। कहा नहीं, गलती हो जाएगी आपसे। कहा क्यों? किसी किसान के पास 100 एकड़ भूमि है और उसके परिवार में कुछ 10 लोग रहते हैं। पारिवारिक जनों की संख्या 10 है। अब भूमि 100 एकड़ है, तो वो किसान अपने 10 जनों के भोजन का हिसाब लगाया, महीने में 1 क्विंटल अनाज का खपत है, तो 12 महीने में अनाज 12 क्विंटल ही खर्च होंगे। तो उस किसान ने क्या किया, केवल 1 बीघे भूमि को जोता और बीजा, और उनमें से उसने 12 क्विंटल अनाज उपजा लिया। बाकी के 99 एकड़ धरती को बंजर छोड़ दिया, बिना बीजा हुआ छोड़ दिया। तो हुआ क्या, 99 एकड़ के फसल से जो औरों के पेट भरना संभव था, वह काम तो बाकी रहा, इसलिए वह किसान अपराधी हो गया। वह किसान अपराधी हो गया, क्योंकि 99 एकड़ भूमि 99 लोगों में तो है नहीं, मालकियत आपके हाथ में है। आपका दायित्व बनता है कि आप 100 एकड़ भूमि को बीजें, 1 एकड़ की भूमि की उपज से आप बाल बच्चों की सेवा करें, और 99 एकड़ की उपज को आप मुफ्त ना दान करो। आपको दान करने के लिए हम आपको कोई उपदेश नहीं करते, पर दाम लेकर जरूर बेचो। भक्त वत्सल भगवान की आपकी ईमानदारी मन में हो, हम खेत वाले हैं, हम अधिक से अधिक खेती करेंगे, यही संकल्प है। तरने के तरीके बता रहे हैं, तर जाएंगे बिना रामकृष्ण की भक्ति किए भी। यह सब विज्ञान है आपके शास्त्रों का। कहा किसान का संकल्प है कि दुनिया के लोगों का पेट मुझे भरना है। मेरे तो बच्चे 5 हैं, इनका पेट तो 2 मन 5 मन में भर जाएगा, लेकिन 99 एकड़ चुकी जिन लोगों के पास खेती ने भगवान ने नहीं दिया, उनके पेटों को कैसे भरा जाएगा। बाजार में सामान सरकार कहां से ला कर देगी, किसान उपजाएगा तब तो देगी। इसलिए हम बाजार में दाम लेकर बेचेंगे, पर लोगों के पेट भरने के लिए। संकल्प शुद्ध होने के कारण उसकी मुक्ति हो जाएगी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। उद्योगपतियों ने कपड़े का मिल लगाया, ऐसे ऐसे मिल हैं, 3 लाख 5 लाख मीटर कपड़े रोज छपते, पर उनके मन में आए अपने तो 100 मीटर ही तैयार करेंगे, साल भर काम चल जाएगा। 200 मीटर बनाएंगे, काम चल जाएगा। उद्योग लगा करके 100 मीटर कपड़ा तैयार करने वाला बेवकूफ हुआ उद्योगपति निश्चित दंडनीय है। उनको सोचना चाहिए कि इस मिल से उत्पादित वस्त्रों से पूरे भारत की प्रजा का हम तन ढक देंगे। संकल्प बदल ले, केवल मुनाफा ना सोचे, मुनाफा तो मिलेगा ही, आम के आम और गुठलियों के दाम। आपने कपड़े का उद्योग लगाया, जनता का तन ढक जाएगा, आप पैसे कमा लोगे, लेकिन मन में शुद्धि रखो, जनता के तन ढकने के लिए हम वस्त्र का व्यापार करते हैं, मेरी जरूरत तो 100 मीटर में पूरी होने वाली है। केवल इतनी भाव की पवित्रता से आपकी मुक्ति मिल जाएगी। सोचिए गृही जो मोह बस करई कर्म पथ त्याग। गृहस्थियों को कर्म त्यागना नहीं होता, कर्म में संकल्प को सुधार लेना होता है। हम कर्म करेंगे, इसका परिणाम हमारे परिजनों को, समाज को, देश को, सबको प्राप्त हो। सबके सुख के लिए हम अपने जीवन को न्यौछावर कर रहे हैं। ऐसे शुद्ध संकल्प वाला गृहस्थी तर जाया करता है। सोचिए गृही जो मोह बस करई कर्म पथ त्याग। कर्म पथ का त्याग नहीं, सोचिए जति प्रपंचरत। कोई सन्यासी बन गए, उसके बाद भी प्रपंच में बुद्धि चलता रहे, ज्ञान वैराग जिनका खो गया हो, उनके लिए सोचो। भगवान नारायण ने सबसे ऊंचा पद दिया सन्यास का, और इसका वर्णन गीताकार ने अंतिम अध्याय में लिया विस्तार से। इतना महत्वतम ज्ञान है, सीधे सीधे कोई बात नहीं कही जाती, बहुत बात कहने के बाद कीमती बात कही जाती है। इसलिए सन्यास विषयक वर्णन भगवान गोविंद ने अर्जुन को अंत में बताया। तो जो इतना महत्वपूर्ण ज्ञान है, ऐसे जो ज्ञानी, ऐसे जो सन्यासी, उनके पास वैराग की पूंजी होनी चाहिए, उनके पास ज्ञान की पूंजी होनी चाहिए। अगर इन दोनों को गवा कर प्रपंच साधने में उनका मन लग गया, तो लोग कहे ना कहे पर सोचे कि मेरा क्या होगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ऐसे ही बहुत प्रकार से सोचनीय चिंतन किया। ब्रह्मचारियों का यहाँ पर में उदासीनों का चिंतन है, जो बैरागी का वेश बनाए हैं पर तपस्या भाता ही नहीं, तो सोचनीय हो गए। दूसरों की पिशुनता यानी चुगली करे, बिना बात का क्रोध करे, उनके लिए सोचो उनकी कैसी दशा होगी। संसार में जो लोग माता पिता का विरोध करते, गुरु का विरोध करते, बंधुओं का विरोध करते, सनातन धर्म का यहाँ पर व्याख्या भगवान श्री
वशिष्ठ ने किया। जननी जनक गुरु बंध विरोधी, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। वैदिक उन सूत्रात्मक मंत्रों का यहाँ निरूपण किया भगवान ने। जो माँ के प्रति श्रद्धा भक्ति नहीं रखता, जो पिता के मान दान सम्मान से चूक जाता है, गुरु में जिनकी निष्ठा नहीं है, आप भाई बंधुओं से जो विरोध किया करता है, उसकी गति के लिए सोचो, उसकी क्या गति होगी। अब लड़ाई होगी क्या हमारे भाई बंधुओं में? पर लोग की चिंता जब सताने लग जाए तो ऐसे सुंदर चरित्र हैं। हे हरिभक्तों, सब विध सोचिए पर अपकारी, निज धन पोषक पर धनहारी, निर्दय भारी। सब प्रकार से सोचनीय वो है जो पराये का अपकार करता हो। उपकार ना करे चलेगा, पर अपकार ना करे। पर जो अपकार ही अपकार करता है, उसके लिए सोचो। जो संसार में अपने ही तन के पोषण में अपना समय गवाते हो, लगाते हो, निर्दय होते ही हैं वो लोग जो तन पोषक होते हैं। चूंकि उनकी अपनी ममता सताती है, अपने लिए सब कुछ करते हैं। तो दया होती तो औरों को बांटता, लेकिन ऐसा करते नहीं। निज तन में जिनका समय लगता हो, वह भी सोचनीय है। अंतिम बात, सोचनीय सब ही विधि सोई। सोचनीय सब ही विधि सोई, जे न छाड़ी चल हरिजन होई। ऊपर के कहे गए सोचनीय तो सोचनीय है ही, पर ये सब विधि सोचनीय है। वो तो केवल सोचनीय है, केवल सोचनीय है। पर ये जिनका नाम अब कहने जा रहे हैं भगवान, कहते हैं सोचनीय सब ही विधि। वो एक विधि सोचनीय है, वो सब एक एक विधि से सोचनीय है। पर वो मानव सब विधि से सोचनीय है, जो न छाड़ी छल हरिजन होई। जो सब प्रकार से मन के कपट का त्याग करके प्रभु श्री सीताराम के भक्त नहीं बन जाते, उनकी सेवा नहीं करते, उनकी शरणागत नहीं हो जाते, वो सब प्रकार से सोचनीय। राजन ए बेटा भरत, तुम्हारे पिता सोचनीय नहीं थे, सोचनीय नहीं कौशल राहु, भुवन 4-10 प्रगट प्रभाव। महाराज दशरथ का चरित्र तो 14 भुवन में गाया जा रहा है, इसलिए उनकी चिंता न करो। अब ये बताओ, हम सब इस समय इस निश्चय पर आए हैं, हम मंत्री सामंतों की राय सहित तुम्हारे पिता के वचनों का स्वागत करते हुए अब एक निवेदन रखते हैं। वह क्या? या सुन, अब जो है ना, पिता की आज्ञा को तुम सिरोधार्य करना, जो मैं कहूंगा। कहा राय राजपद तुम कहा दीना, पिता वचनपुर चाहिए कीना। पिताजी ने आपको राज्य दिया है भरत, पिता के वचनों को सत्य करना आपका धर्म बनता है, तो आपका धर्म है जरूर इस बात का आप अमल करें, इसे पालन करें। जिन वचनों के पालन में महाराज ने राम जी का त्याग किया हो, जिन राम जी के लिए आपके पिता ने देह का त्याग किया हो, ऐसे धर्मात्मा सत प्रतिज्ञ और प्रेमी पिता के वचनों का त्याग करने से लाल आपको दुख होगा, ये उचित नहीं होगा। उनके वचनों को प्रमाणित करो, राजा की आज्ञा शीश पर धारण करो, सब प्रकार से आपकी भलाई होगी। आप जानते हैं इस समय आप बहुत पीड़ित हैं, मैं देख रहा हूं, पर इतने पीड़ित होने की जरूरत नहीं। अभी अभी पिता की आज्ञा, चूंकि पिता की आज्ञा है, स्वीकार किया जाए। इतिहास साक्षी है, परशुराम जी ने ऐसा किया था। पिता ने आज्ञा दी, मां का वध करो, कर दी, और मारी मात लोग सब साक्षी। परशुराम जी ने अपनी मां का वध किया, एक घटना है। रेणुका मां स्नान करने गई थी, जल भरने गई थी, वहां किन्नर अप्सरा आदि थे, उनको केवल देख लिया, बस देखने की गलती पर में महाराज जमदग्नि ने उनको दंडित किया। बेटे से कहा मां का वध कर, अन्य बेटों से कहा, किसी ने स्वीकार नहीं किया। परशुराम ने तत्क्षण किया, यह अपराध बना। कहा बेटा तुम्हारे इस कीर्ति से मैं प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। कहा मेरी मां को जिला दीजिए, अब मेरी मां भूल जाए कि मैंने कोई गलती किया। बोलो भक्त वत्सल भगवान। पिता की आज्ञा का पालन भी कर दिया और मां स्वस्थ और प्रसन्न भी हो गई, और यह घटना मेरी मां ना सुने, ना समझे, ना याद रखे, ऐसा भी वरदान दीजिए। ये परशुराम जी हो गए। तनय जजाति जौवन दयऊ पितु आज्ञा अगजस्न भयऊ। यजाति राजा के बालक पुरु ने अपने पिता को जौवन दिया। भागवत में वर्णित कथाएं हैं। महाराज जजाति, उनका विवाह शुक्राचार्य जी की कन्या देवयानी से हो जाता है, दैव योग से, और उन्होंने वृषप्रभा की कन्या शर्मिष्ठा को जो आदर दे दिया, वो भी तो रानी ही है। इसलिए देवयानी नाराज होकर पिता से कहती हैं कि आपके जवाई ने मेरे साथ कपट किया। शर्मिष्ठा को भी आदर दिया, कहा था जा तेरा पति बूढ़ा हो जाए,
उन्हें क्या पता हम जो शाप देते हैं बेटी के लिए दुख बन जाएगा, पर पिता तो बहुत शक्तिशाली। शुक्राचार्य ने शापत किया जा तो ये बूढ़ा हो जाए। झुर्रियां आ गई, बुढ़ापा छा गया, जर्जर हो गए जजाति। कहा महाराज शाप तो मैंने स्वीकार किया, पर आप ही स्मरण करें, आपकी बेटी ने शिकायत किया था मेरी, तो शिकायत के बदले कुछ बढ़िया बात कहना चाहिए। जो दुख था वो दुख तो बढ़ा दिया आपने, चूंकि हम और बूढ़े हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तब महात्मा शुक्राचार्य ने सोचा गलती तो हो गई, बूढ़ा होने का शाप क्यों दे दिए हम। कहा कोई उपाय महाराज। कहा जाओ तुम्हारे बेटों में से कोई तुम्हारी जवानी दे दे तो तुम जवा हो जाओगे। आकर के अनेक जदू आदि पुत्रों से जो भगवान शिकायत करते, मेरे जदू नाम के पूर्वज ने शाप पाया, अर्थात पिता से निंदित हुए, इसलिए उनको राजगद्दी नहीं मिला। का शर्मिष्ठा से होने वाला जो पुत्र पुरु था, का शरीर पिता ने दिया है, तो हमारी क्या कमाई है। आहा, हमने जो कुछ उपलब्ध किया वो पिता की संपदा है। पिता ने जन्म दिया, धन वैभव मान ज्ञान दान विद्या बुद्धि जो कुछ हमारे जीवन में प्राप्त है मेरी पिता की निजी संपदा है। क्योंकि उन्होंने ही तो जन्म दिया, तो एक जवानी ही तो मांग रहे हैं। एवं वस्तु तत्क्षण उन्होंने अपनी जौवन पिता को दिया, पिता जवान हो गए, बेटा बूढ़े हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। हमारा इतिहास तो यहाँ तक त्याग दिखाता है, यहाँ तक त्याग दिखाता है। हमारे संबंध बड़े मधुर हैं। हम लोग मुकदमा लड़ने वाले पिता पुत्र नहीं हैं, और तलाक लेने वाली बेटियां भारत की नहीं थी। सुलझ जाओ, बार बार दोहराते हैं, कुछ कहने का मन करता है, इसलिए भारत भारत बन जाए। हरिभक्तों, आज अनुचित उचित विचार तजी जे पालहि पितु बैन ते भाजन सुख सुजस के अंत अमरपुर एन। बालक भरत, पिता की आज्ञा में तर्कवाद का कहीं जगह नहीं है। पिताजी ने अनुचित कहा चलेगा, पिताजी ने उचित कहा वो भी चलेगा, उनकी आज्ञा ही सर्वोपरि है। बिना विचार किए जो पुत्र उनको आग्रह पूर्वक आदर पूर्वक स्वीकार करता है, तो लोक में तो उसकी सिद्धि प्रसिद्धि और सुख तो होता ही है, बाद में वो स्वर्ग का साम्राज्य भोगता है। इसलिए महाराज दशरथ के वचनों का तुम आदर करो लाल। महाराज दशरथ स्वर्ग में भी संतोष पाएंगे कि बेटे ने बात मान ली। यह वेद की मान्यता है, सज्जनों की मान्यता है। जिन्हें पिता राज देते वो भोगता होता है। ग्लानि का त्याग करो, राज को भोगो बेटा। राम जानकी भी वन में है, पर उन्हें संतोष होगा कि भरत ने आदर किया पिता की आज्ञा का। माता कौशल्या, सभी माताएं प्रसन्न होंगी, तुम्हारा भला होगा। हाँ, तुम्हें यह राज 14 वर्षों तक भोगना है। प्रभु श्री राम जिस दिन लौट के आवे तब तुम पर बंधन नहीं कि तुम राजा बने रहो। सौंपे हो राज राम के आए, सेवा करो स्नेह सुहाए। राम जी को राजा बना देना, तुम सेवक बन जाना। पर अभी इस राष्ट्र का, इस राज्य का कोई रक्षक नहीं है। उस समय मंत्रियों ने कहा, हे महात्मन, हे भरतलाल जी, गुरु जी की आज्ञा को आदर दीजिए। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। मंत्री सुमंत जी ने कहा, निश्चित ही, हाँ, राम जी के आने पर जैसा उचित लगे वैसा आप कर लीजिएगा। माता कौशल्या बढ़कर आई, बेटा भरत, गुरुजी ने कितनी मीठी बात कही। गुरुजी की आज्ञा नहीं है, ये पथ है। रोगी को जैसे पथ बनाकर खिलाते हैं, इस समय अयोध्या की अवस्था को देखते हुए, इस राज परिवार की स्थिति को समझते हुए गुरु वचनों में निष्ठा करना मानो रोगी की दवा और पथ है, हमें स्वीकार करना चाहिए। आदर करो बाल लाल। पिताजी चम्हारे चले गए, भाई वन में हैं, तुम इस तरह कायर जैसे कायरता दिखाओ, कदरा रहे हो तो प्रजाओं की क्या दशा होगी। तुम ही सहारे हो लाल, ये अवध तुम्हारे इशारे और सहारे पर चलने वाला है। गुरु जी की आज्ञा को आदर दो, अनुसरण करो। भगवान भरतलाल जी ने गुरु जी की बात को सुना, माता के समर्थन को सुने। सानी सरल रस मातु बानी सुन भरत व्याकुल भये, अत्यंत व्याकुल हो गए, नेत्र झरने लगा जल से। 5 मिनट 7 मिनट और कथा बोलेंगे, अधीर ना हो जाना आप सब। कथा गंभीर है, लेकिन वहां हम जा नहीं रहे हैं। अभी हम भगवान भरत का निश्चय हो जाए कि हमें जाना है, बस वहां जाकर के रुक जाएंगे, तैयारी करने के लिए छोड़ देंगे। अयोध्या वासी रात रात भर तैयार करें तो हमारी रात नहीं होगी, घंटों का समय होगा। इतने में उनकी तैयारी हो जाएगी, फिर दूसरे सत्र की कथा सुनाएंगे। सज्जनों, भरतलाल जी ने कहा, मां मही उपदेश दिन गुरुनी का, प्रजा सचिव सम्मत सभी का। गुरु जी ने मुझे बहुत अच्छा उपदेश दिया है।
मंत्रियों की भी सराहना ही रही और उनका समर्थन भी रहा। मैया आपने भी समर्थन दिए। अब हम आप सबकी बातों में यदि न्याय ढूंढूं, उचित है कि अनुचित है, तो मेरा नरक तय है। माता पिता की वाणी में तर्क लगाना नरक जाने का निश्चित मार्ग खुल जाता है। उचित की अनुचित किए विचारू, धर्म जाय सिरपा तक भारू। मैं कठिन पापी माना जाऊंगा। आप तो सरल सरल मार्ग दिखाते हैं जिसके आचरण से मेरा भला होगा। मैं जानता हूं आपको सुख मिलेगा और मेरे लिए धर्म का पालन होगा। यदि अवसर दें तो मैं अपनी विनती सुना सकूं। आपकी आज्ञा तो मैंने लिया, आप कहेंगे सो करूंगा भी, पर मेरी विनती सुन ली जाए। जो मेरे अंतःकरण की भावना है वह क्या है? अब तुम विनय मोर सुन लेहु, मोई अनुहरत सिखावन देहु। मेरे योग्य जो कार्य हो वो आप मुझे सौंपेंगे। यदि मुझे आप योग्य माने तो वैसा कार्य कहे मैं करूंगा भी। मैं उत्तर दे रहा हूं, अपराध बन रहा है, पर लोग जो दुखी होते हैं उनके वाणी की व्यवस्था को लोग समझते हुए उसको अपराधी नहीं गिनते। आप कहें पिता सुरलोक गए, प्रभु श्री राम जानकी लखन वन में गए और मुझे राज दिया जा रहा है। आप सबकी मान्यता है कि बहुत बड़ा कार्य हो जाएगा। नहीं नहीं, हमारे हित में तो भगवान थे, हमारे हित परमात्मा थे। हित हमार सियपत सेवकाई, सुहरलिन मात कुटलाई। मेरी भलाई जानकी श्री राम की सेवा, प्रभु सीताराम जी के चरण सेवा का था, जो माता ने हरण कर लिया। अब मैं अनुमान लगा के देख लिया, मेरे जीवन में अब सुख के कोई साधन शेष नहीं रहे। आन उपाय मोर हित नहीं। मेरी भलाई कहीं से हो जाए राजा बनकर, यह भी संभव नहीं। शोक समाज राज के लेखे, राजा के राज की जनता मचलती हो, रंग गुलाल उड़ाए, उत्सव आनंद मनाए तो राजा को राज करने का सुख मिलेगा, पर हमारी जनता तो शोक में डूबी हुई है। जिस राजा की राज प्रजा शोक की दावानल में जलते झुलसते हो, भला किस बात का वह राजा है? तो कैसे राजा आप हमको बना रहे हैं? बिना प्रभु श्री राम लक्ष्मण जानकी के चरण देखे यह व्यथा मिटने को नहीं। बहुत सुंदर चिंतन किया। बाद बसन बिन भूषण भारू, तन पर कपड़े ना हो और रंग बिरंगे आभूषण कोई धारण कर ले तो क्या कोई सुंदर कहा जाएगा? कि कपड़े के ऊपर का आभूषण मंडन बनता है। तन पर वस्त्र हो, बाद में कोई श्रृंगार हो, आभूषण हो तो शोभा होती है। नग्न शरीर पर में हीरे मोती की भी शोभा नहीं। भगवान की भक्ति नहीं तो जीवन नग्न है, जीवन खाली है, खुला है। बाद बिरत बिन ब्रह्म विचारू, ब्रह्म ज्ञान की बात हम तो घंटों बोले जा रहे हैं, पर कहां? जब तक अंतःकरण में वैराग्य ना हो तो क्या यह ज्ञान फलने वाला है? बातों से कहे सुने जाने वाले ज्ञान फलीभूत नहीं होते जब तक ब्रह्म विचारक पुरुषों के भीतर पूर्ण वैराग्य ना हो। इसलिए यह भी निष्फल कहा गया है। सरुज शरीर बादि बहुभोगा, तन में अंग अंग रोग लग गए हो और घर में सामान की कोई कमी ना हो, तो वह इंतजाम किस काम का जिसका भोगता ही बीमार हो गया। भोगने वाले के अंग अंग में रोग लगे हैं और घर में खान पान सम्मान के सामान भरे हैं, तो वह शरीर भोग योग नहीं। बिन हरिभगत जाय जप जोगा, प्रभु में प्रेम ना हो और रंग बिरंगे कोई जप करे कोई तप करे तो वह जप तप भी समझो वैसा ही होगा। हरिभक्ति हरिप्रीत, भक्ति माने प्रीति, परमात्मा में प्रेम न होने से किया गया जब तब भी वैसा ही माना जाए। हे हरिभक्तों, जाए जी बिन देह सुहाई, सुंदर देह है सोने जैसा कंचन जैसा देह, पर प्राण नहीं है। बिना प्राण का देह कैसा होगा? बाद मोर सब बिन रघुराई। माँ, हे पिताजी, हे बंध, हे गुरुजन, बिना रघुनाथ के जीवन ऐसा ही होता है। बिना रघुनाथ का जीवन ऐसा ही है। जाऊं राम पहि आयस देहु, एक ही आंख मोरे देहो। एक ही रास्ता मेरे सुखी और प्रसन्न होने का है, मेरे जीवन का है, वह है आप सबकी आज्ञा का। रोशंत भगवान की जय। आप सब आज्ञा करें कि मैं प्रभु के दर्शन हित बन को जाऊं। मोह नृप करि भल आपन चाहू, सौ स्नेह जरता वस खाऊ। मुझ भरत को राजा बना करके आप लोग भलाई की बात करते हैं,
या आप जर नहीं हैं, आप जर नहीं है। कितना सुंदर वाणी है भरत का, सौ स्नेह जरतावस का हो। आप लोग जर नहीं है, आप लोग ना समझ नहीं है, पर स्नेह ना समझ बना देता है, जीव को शिथिल बना देता है, जीव को स्थिर बुद्धि कर देता है, जीव के सारे भीतर बाहर एक प्रकार की शिथिलता आ जाती है। तो हमें लगता है मुझ भरत के मोह में व प्रेम में आप ऐसे स्नेह से डूब गए, आपको मैं ही दिख रहा हूं, चूंकि कोई सहारा नहीं, गुरुजी पिताजी रहे नहीं, भाई है नहीं, और इस समय कोई नायक नहीं नजर आ रहा, तो भरत में आप लोगों ने मन लगा दिया। पर यह स्नेह की जड़ता है। के कई सुव कुटलमती राम विमुख गत लाज, तुम चाहत सुख मोह बस मोथे अधम के राज। के कई का बेटा हूं, आप लोग यहां क्यों नजर नहीं डालते? बेटा किसका है? लोग पूछते किसका बेटा है। अगर पिता का नाम बढ़िया सुनने को मिल गया तो लोग बाद में कोई परिचय और नहीं पूछते, किनका बच्चा है वो, का उनका, अच्छा चलो बड़े घर के लोग हैं, अच्छे लोग हैं, उनके लिए कुछ पूछना नहीं होता। लेकिन केकई का बेटा हूं ना मैं। केकई कथा को तो आप लोग सुन सुन करके अभी जल रहे हैं, और उन्हीं का बेटा मैं, तो फिर भला मुझ में कैसे आप कोई भरोसा करने जा रहे हैं? फिर राम विमुख गत लाज, प्रभु का भक्ति मुझ में एक अंशों में भी नहीं है, मैं भगवान का भक्त नहीं हूं। और फिर निर्लज्ज हूं। निर्लज्ज इसलिए कि गुरु सभा में मैं बोल रहा हूं, गुरुजनों के बीच में मुंह खोलना हमारे लिए योग्य नहीं है। हम लोग संकोच करें अपने बड़ों के सामने बोलने में। मर्यादा से कोई बात पूछी जाए, 2 शब्दों में उत्तर दे कि दाएं बाएं होना चाहिए। वहां बैठना, उनके सामने बातें लगाना कुशल कुलीनों का धर्म नहीं है। पर मैं भरत आपकी सभा में आप गुरुजनों के बीच बोले जा रहा हूं, ये निर्लज्जता तो प्रकट है हमारी। तुम चाहत सुख मोह बस मोते अधम के राज, मुझ जैसे पतित भरत के राज्य में आपने सुख की कामना कर ली, यह भी अनर्थ ही मुझे दिखता है। भला भरत राज में आपको सुख मिलेगा? कहो साँच सब सुन पतिया हो, चाहिए धर्मशील नर ना हो। आप सब हमारी बातों पर विश्वास करें। धरती का राजा हो पर धर्मात्मा हो, राजा हो पर धर्मात्मा हो, धर्मशील हो। मोहिराज हट दई हो जब ही, रसा रसा तल जाए तब ही। मुझ पापी भरत को, आहा ऐसा पुण्यात्मा तो धरती पर कोई उतरे ही ना। भरत भरत समझानी, भरत भरत समझानी। भरत भरत ही है, भरत के आगे कोई नहीं है, भरत के पीछे कोई नहीं है। भूत कोई हुआ नहीं, भविष्य में कोई होगा नहीं। वो चरित्र भरत चरित्र है। पर धन्य है उनकी दीनता, जो कहते हैं जो हमें राज दिया गया तो ये धरती रसातल में चली जाएगी, धंस जाएगी। महिषमान को पाप निवासो, जहिले सिय राम बनवासो। मुझ भरत जैसा पापी भला धरती पर कौन होगा? प्रभु श्री सीताराम जी को मैंने बनवास दिया। मेरे पिता महाराज दशरथ जी ने राम जी को कानन दिया। प्रभु श्री राम के वियोग में आप अमर पूर्वक है। अब मैं सभी अनर्थों का मूल सारी बात सुनता जा रहा हूं। हाँ, विधाता ने जीवन दिया है, 3 उपहासों को भी सुनूंगा और सहूंगा। राम पुनीत विषय रस रूखे, लोलुप भूमि भोग के भूखे। मेरे प्रभु राम विषय रस रूखे थे, परम पवित्र प्रभु राम थे। मैं भोगी हूं, मैं लोभी हूं, मैं भोग सुख का चट्टू हूं। कहले कहूं हृदय कठिनाई, मैं अपने हृदय की कठिनता कहां तक वर्णन करूं। निदर कुलिस जय लही पढ़ाई। हाँ, वज्र की प्रशंसा तो है कठोर होने में, पर आज मैंने उसको मात दिया है। ए वज्र, तुम मुझसे कम कठोर हो, ये भरत उससे भी कठोर है। भरत का जीवन, भरत का हृदय एक वज्र से भी कठोर है। कारंते कारज कठिन, हो दोष नहीं मोर। कुलिस अस्थिते उपलते, लोह कराल कठोर। हे हरिभक्तों, कारण और कार्य विधियां हैं, पर कारण सूक्ष्म होता है, कार्य स्थूल होता है। कारण न्यून होता है और कार्य विशद होता है। उदाहरण भी चित्र दिया। कुलिस अस्थितें, आपको ज्ञान होगा। महात्मा दधीची के अस्थि से बनाया गया वज्र कितना घातक हुआ। वृत्रासुर का वध हुआ, बाद में इंद्र का तो हथियार ही बन गया। हड्डी से बना हुआ वज्र कितना कठोर हुआ, और पत्थर ही गल करके लोहे में परिणत जब होता है तो लोहा कितना कठोर होता है। के कई कारण है, भरत कार्य है।
कहते हैं मैं कार्य हूं। मेरी माँ जब इतनी कठोर हो सकती है तो केकई का लाल इस भरत में आपको कहां सुख दिखाई देता? आप लोग गलती क्यों करने जा रहे कि मुझे राजा बनाना चाहते हैं? बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। हे हरि भक्तों, मेरी माँ की महिमा का गान मैं कहां तक करूं, उनके चरित्र को मैं कहां तक आप सबको बताऊं। मैं उन्हीं केकई का पुत्र हूं। पापी प्राण मेरे इन सुन सुन करके अघाने वाले हैं। आप सबको जैसा कहना लगे कहिए। लखन राम सिय कह बन दीन्हा, केकई ने पठई अमरपुर पति हित किन्हा। मेरी माँ ने मेरे लिए हित किया। पूर्व में आते ही कहा बेटा तुम्हारे लिए मैंने बहुत कुछ किया है। भाई इस मंथरा सहाय बिचारी मददगार में मंथरा रही। हित किया। हित क्या किया? मेरे हित में माँ ने क्या किया? प्रभु श्री राम लखन जानकी को वन में भेजा, अपने पति को स्वर्ग में भेजा। आप विधवापन को स्वीकार कर लिया, प्रजाओं को शोक और संताप दिया, मुझे सुराज दिया है। तो किसका भला केकई ने नहीं किया? इससे अधिक मोर का अवनी का, एते मोर का अवनी का, इससे भला मेरा क्या होगा? अर्थात सब विखंडित हो गया। घालो सब जग 12 बाटा, सारे जगत को बांट दिया है केकई ने। पर केकई के गर्भ से मेरा जन्म है, मैं इन सभी बातों को स्वीकार करता हूं। आप 5 प्रजा मिलकर के मुझे राजा बनाना चाहते, अब तो क्या पंचों की बात तो मान्य होती ही है, होगी भी। पर मुझे जैसा लगता है ग्रह ग्रहित पुण्य बात बस तही पुण्य बीची मार, ताई पियाई बारुनी काहू का उपचार। कोई जीव ग्रह से ग्रसित हो जाए, ग्रहों की प्रतिकूलता को झेल रहा हो, इतनी में उसे बात रोग लग जाए, सन्निपात भी इसको कहते हैं। अंग अंग सिकुड़ने लग जाता है बात रोग बढ़ने पर। तो कफ पित्त वायु तीनों के योग से सन्निपात नाम का रोग होता है। वो व्यक्ति बरबराता रहता है, अंग में सिकुड़न हो जाते हैं, कफ से हृदय धड़कता रहता है, सांसें अवरुद्ध होती रहती। तीनों रोग मिलाकर सन्निपात कहलाता। कफजन्य, पित्तजन्य और वायुजन्य तीनों रोगों का समावेश सन्निपात नाम का रोग कहलाता है। कहा इस समय में मैं बात बस हूं और तैपुन बीछी मार, और ऐसे रोगी को बिच्छू ने डंक मार लिया हो। बिच्छू का डंक सर्प से भी जहरीला होता है। वो डंक मारता है तो व्यक्ति झटपटाक उछलने लगता है, वो बिच्छू का डंक। तो ग्रह ग्रहित पुन बात बस तै पुन बीछी मार। तो किसी वैद्य को बुलाया, महाराज बड़ी छटपटाहट है इसको बीमारी से तो जूझ ही रहा था, अभी अभी बिच्छू ने डंक मार लिया। वैद्य ने आकर के 1 बोतल मदिरा पिला दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो कहा उपचार, ये चिकित्सा कैसी हुई, ये चिकित्सा कैसे हुई? ठीक जानो, माँ की जो कुमंत्रणा और कुचेष्टा और उनके मांगे हुए कुमनोरथ के वो फल, प्रभु का वनवास, वह तो ग्रह की ग्रह दशा थी जो हमने पाया है। पिताजी का मरण हुआ, यह बात रोग मुझे लगा, अनाथ हो गए। अब पुनः प्रभु श्री राम का वनगमन, तैपुन बीछी मार, ये डंक लगा हुआ है। नगर फैल गई बात सुतीची, सुनत चढ़े जन सब तन बीछी। अयोध्या के जन जन को माने बिच्छू ने डंक लिया हो, सब मूर्छित हो गए, निष्प्राण से हो गए हैं। तो तैपुन बीछी मार, राम जी का वनगमन बिच्छू का दंश लगा हुआ है, और आपने राज की मदिरा पिला करके चिकित्सा देना चाहा। आप कुशल वैद्य कैसे होंगे? इस समय मुझे मदिरा नहीं पीना चाहिए, अर्थात राज भोगना नहीं चाहिए। भरत का चिंतन है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, श्री भरतलाल जी महाराज की जय। सज्जनों, गुरुदेव आप तो कृपा सागर हैं, विवेक सागर हैं। आपके हाथ पर विश्व बदरी के फल के समान है। आप सब कुछ जानते हैं, पर आज दुर्भाग्य हमारा कि आप भी तिलक ही करना चाहते। तो भय विद विमुख, विमुख सबको, विधाता तो विमुख थे ही, पर अब सब के सब विमुख हो गए। अब तो श्री सीताराम जी के सिवाय कोई जगत में ऐसे नहीं होंगे जो यह मान ले कि भरत का मत नहीं रहा हो। मुझे अपने प्रभु का भरोसा है। हे हरि भक्तों, एक ही उर्बस दुसह तवारी, महिलक भैंस ये राम दुखारी। प्रभु सीताराम जी वन वन में भटक रहे हैं, वह दुख मुझे सता रहा है। लक्ष्मण बरभागी ठहरा, जिन्होंने जीवन का लाभ लिया, प्रभु के साथ सिमहाया। मोर जन्म रघुबर बन लागी, झूठ का पछताऊं अभागी। हम तो अभागे जीव हैं, झूठा पश्चाताप है हमारा, बरभागी लखन है।
अब आपन दारुण दीनता सबई कहो सिरनाय, देखे बिन रघुनाथ पद जिय के जरनी न जाय। हाँ, मेरी विपदा आप सब सुन सकें तो सुने। हम प्रभु श्री राम के दर्शन जब तक नहीं कर लें तब तक हमारे जी में शांति नहीं आएगी। एक ही आग यह मन माही, प्रात काल चली हो प्रभु पाही। हम सबसे निहोरा अर्थात प्रार्थना कि प्रातः काल हम सब प्रभु श्री राम के दर्शन करेंगे। हे हरिभक्तों, मैं अपराधी हूँ, अनभल हूँ, पापी हूँ, पर मुझे भगवान का भरोसा है, प्रभु का भरोसा है। मेरे एक एक अपराधों को क्षमा करेंगे। प्रभु शत्रु पर दया कर सकते हैं, तो मैं तो शिशु हूं, मैं तो सेवक हूं, बाम हूं तो हूं। हे हरिभक्तों, आप पंचों को यदि मेरी बात समझ में आवे तो आज्ञा करिए। हम जैसे भी हैं, मेरा जन्म कुमार से हुआ है, मैं सट सदा सदोष, आपन जान न त्याग है, मोहि रघुवीर भरोस। मेरे प्रभु का मुझे पूर्ण भरोसा है। भरतलाल जी ने जब इतना अपना अंतःकरण उड़ेल दिया तो जो लोग वियोग के विषमता में दहन हो चुके थे, बिच्छू दंशन कर लिया था, तो आपने सुना सुनत चढ़े सब सवतन बीछी। तो बिच्छू काटता है तो करते क्या है लोग, मंत्र वाले से झाड़ा लगवाते हैं। पर आज तक कोई मंत्री नहीं मिला कि झाड़े लग सके अयोध्या वासियों को, पर वो मंत्री भी भरत ही ठहरे। तो मंत्र सजीव सुनत सब जागे, मंत्र सजीव सुनत सब जागे। प्रातः काल राम जी के दर्शन के लिए हम सब चलेंगे। यह मंत्र जहां फूंका महाराज भरत ने, सबके चेतना लौटी, सब सजीव हो गए और सबकी तैयारियां हो रही है। इन्हीं प्रसंग से दूसरे सत्र में प्रवेश करेंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम जय सीताराम। श्री सीताराम नाम महाराज की, श्री भरतलाल जी महाराज की, अवध सरजू धाम की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री उमा महेश्वर भगवान की, दुर्गा मैया की, गंगा मैया की, गैया मैया की, गौ गोपाल की, श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, श्रीमद रामचरितमानस भगवान की, श्रीमद भागवत भगवान की, श्री व्यास नारायण भगवान की, श्री सुख नारायण भगवान की, श्री गंगा महारानी की, सर्व संत हरि भक्तों की, सत्य सनातन धर्म की, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। भक्त वत्सल भगवान की श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः,
वेद पुरुषाय नमः। परम ब्रह्म परमात्मने नमः। मंगलमूर्तये नमः। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनूहरि। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे